नहीं था, ना ही उसके पास कोई बड़ा घर या धन दौलत थी। वह एक सादा जीव था जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और अपनी छोटी सी दुकान पर कपड़े बेचता। मगर साबिर की एक बात अलग थी। उसका दिल इतना साफ था कि लोग कहते, साबिर का दिल शायद खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। साबिर के पास जो भी होता वह दूसरों से बांट देता। अगर कोई मुसाफिर रास्ते में भूखा मिलता तो साबिर अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे देता। अगर कोई यतीम बच्चा उसकी दुकान के सामने रोता दिखता तो साबिर उसे नए कपड़े देता और कहता, ये कपड़े नहीं, मेरी दुआ है कि तुझे खुशी मिले। लोग उसे साबिर ए दिल कहते क्योंकि उसका सब्र और उसकी सखावत दोनों ही लाजवाब थे। मगर जिंदगी ने साबिर के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू किया। एक साल बारिश न हुई, खेत सूख गए और साबिर का छोटा सा खेत भी बेकार हो गया। दुकान का सामान भी खत्म होने लगा क्योंकि लोगों के पास भी पैसे कम थे। घर में उसकी बीवी रजिया और एक छोटी सी बेटी नूर थी। रजिया अक्सर कहती, साबिर, अब तो थोड़ी सी अकड़ लगा, हर किसी को रोटी बांटने से घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। नूर भी चुपके से कहती, अब्बू, आप इतना क्यों देते हैं, हमारे लिए भी तो कुछ रखें। मगर साबिर मुस्कुराता और कहता, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ अमानत है, जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। एक दिन बस्ती में एक बड़ा तूफान आया। साबिर का छोटा सा घर जो कीचड़ और लकड़ी का बना था, तूफान में ढह गया। दुकान का सामान भी बारिश में भीगकर खराब हो गया। साबिर, रजिया और नूर के पास अब कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना दुकान, ना रोटी। बस्ती के लोग अपने अपने दुखों में डूब गए। कोई साबिर की मदद को ना आया। रजिया गुस्से में बोली, देखा साबिर, तुम्हारी सखावत ने हमें भीख मांगने वाला बना दिया, अब क्या करोगे। साबिर चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में वही यकीन, अल्लाह ने दिया, अल्लाह देगा। रात का वक्त था। साबिर, रजिया और नूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, मगर साबिर के दिल में एक अंधेरा सा छाया था। उसने अपनी बेटी नूर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सब्र करो। अल्लाह के रास्ते में ठोकर तो लगती है, लेकिन वह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उस रात साबिर ने दुआ मांगी, या रब, मेरे घर वालों को सब्र दे, मुझे हिम्मत दे और हमें एक नई शुरुआत दे। सुबह का उजाला हुआ। साबिर ने फैसला किया कि वह बस्ती के बाहर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसने अपने दोनों हाथों और ईमान के सहारे काम शुरू किया। वह रोज सुबह नदी के किनारे जाता, जहां एक पुराना घाट था। वहां लोग अपने कपड़े धोने आते थे। साबिर ने सोचा, क्यों ना मैं यहां कपड़े धोने का काम शुरू करूं। उसने एक छोटी सी टोकरी ली और लोगों के कपड़े धोना शुरू किया। दिन भर काम करता, पसीने से तरबतर हो जाता और शाम को जो भी पैसा मिलता उसे घर के लिए रोटी लाता। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो पानी में चमक रहा था। साबिर ने उसे उठाया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। साबिर ने उसे अपनी जेब में डाल लिया और सोचा, शायद यह अल्लाह का कोई इशारा है। उस रात जब वह घर लौटा, उसने रजिया को वह पत्थर दिखाया। रजिया ने कहा, यह तो बस एक पत्थर है, इससे क्या होगा। मगर साबिर के दिल में एक यकीन था कि इसमें कुछ खास है।